it's my great honor to invite Swamiji and Panditji from the Burnaby Hindu Temple. बनाना है? आप भी दे दो। आप बनाना। Let's give them a round of applause, please. Swamiji. राधा कृष्ण भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। मैं प्रारंभ करता हूँ। राधा कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से ओम स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु उत्साह शौर्य धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां भवभक्तिरस्तु। हम दोनों वीरेंद्र जी और किरण जी के लिए अपने राधा कृष्ण भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपका मंगल हो, आप दीर्घजीवी हों, आपके भीतर उत्साह शौर्य धन धान्य की समृद्धि हो, आपका ऐश्वर्य बढ़े, आपका बल बढ़े और आपके परिवार में भगवान की राधा कृष्ण जी की भक्ति इसी प्रकार से बनी रहे। विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर आप रजत जयंती पर आप रजत के जैसे चांदी के जैसे चमकें। राधा कृष्ण जी आपको दीर्घायु करें, स्वास्थ्य प्रदान करें और आपका प्रेम परस्पर बढ़ता रहे। 25 को हम लोग यदि जोड़ते हैं तो 2 और 5 7 होता है। तो योग के अनुसार आप योग करते हैं, गीता पढ़ते हैं, आपके सातों चक्र जागृत हो। मूलाधार गणेश देवता, स्वाधिष्ठान प्रजापति देवता, मणिपूर्ण ब्रह्मा जी, अनाहत चक्र में विष्णु जी, विशुद्ध में सरस्वती माता, आज्ञा चक्र में शंकर भगवान, सहस्रार में परब्रह्म और योग वासिष्ठ के अनुसार आपके भीतर 2 और 5 मिलकर 7 होता है। तो आपके भीतर जो ज्ञान की 7 भूमिकाएं जागृत हो गई हैं, ऐसा हम भावना करते हैं। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्था भावनी और तुर्यगा, ये सातों अवस्था ज्ञान की आपको प्राप्त हुई। मैं शास्त्र के अनुसार सानंदम सदनम सुतश्च सुधीयः कांताच सुभाषिणी सन्मित्रं सुधनं स्वयोषितिरतिः आज्ञापरा सेवकाः आदित्यं शिवपूजनं प्रतिदिनं मिष्टान्न पूर्णं गृहे साधो संगमुपासते हि सततं धन्यो गृहस्थाश्रमः। आपने 25 वर्ष गृहस्थाश्रम के बड़े आनंद से बिताए और आपकी पत्नी आपके साथ प्रेम करने वाली है, मधुर बोलने वाली है। हमारे मंदिर के जो बोर्ड मेंबर्स और आपके जितने मित्र हैं वो सब आपके योग्य मित्र हैं। आपका व्यापार अच्छा है और आपका व्यवहार अच्छा है, अपनी पत्नी के साथ आपका प्रेम बहुत अच्छा है और आप अतिथियों का सम्मान करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं
और आपके घर में अच्छा भोजन बनता है और आप सज्जनों का संग करते हैं, इसलिए आप बड़े धन्य हैं। मानुष्यम वरवंश जन्म विभवो दीर्घायुरारोग्यता सन्मित्रं सुसुतः सती प्रियतमा भक्तिश्च नारायणे विद्वत्तं सुजनम इंद्रियजयः सत्पातदाने रतिः ते पुण्येन विना त्रयोदश गुणा संसारिणाम दुर्लभाः। हमारे गृहस्थ आश्रम में पति पत्नियों के भीतर 13 गुण हमारे शास्त्रों ने बताए। एक तो आपके भीतर मनुष्यता है, आप मानव धर्मों का पालन करते हैं, आपका वंश अच्छा है, परिवार अच्छा है, आपका वैभव अच्छा है, आपकी दीर्घायु हो, आपको आरोग्य प्राप्त हो, अच्छे मित्र मिलते रहें, आपके पुत्र और पुत्री अच्छे हैं, आपकी पत्नी आपके साथ प्रेम करने वाली सदाचारिणी है, और आपकी भगवान राधा कृष्ण में भक्ति है, और आप गीता पढ़ते हैं, गीता पढ़ाते हैं, आपके भीतर वैदुष्य है, और आपके जो मित्र हैं वो अच्छे मित्र हैं, और आप अच्छे पात्रों को दान भी करते हैं समय समय पर, और ये 13 गुण पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होते। मैं आप दोनों से एक पहेली पूछता हूँ, किरण जी से और उनके पतिदेव से, वीरेंद्र जी से एक पहेली पूछता हूँ, आप सुबुद्ध जरा ध्यान से सुनना। वीरेंद्र जी आपसे मैं एक पहेली पूछ रहा हूँ, आपने बताना कि वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः तृणं च शय्या न च राजयोगी सुवर्णकायो न च हेमधातुः पुंसश्च नाम्ना न च राजपुत्रः। एक मैं आपको पहचान बताता हूं कि पेड़ पर वृक्षाग्रवासी, पेड़ के आगे के भागों में पेड़ पर रहता है, लेकिन पक्षी नहीं है। पेड़ पर रहता है, पक्षी नहीं है। और तृणम च शय्या, तिनकों का बिस्तर है उसका, लेकिन कोई राजयोगी भी नहीं है। सुवर्णकायः, सोने के जैसा उसका शरीर है, बहुत सुंदर लगता है। न च हेम धातु, लेकिन सोना नहीं है। और पुंसश्च नामना, उसका नाम पुरुष के नाम से आता है, लेकिन राजा का कोई लड़का नहीं है। आप बताइए वो कौन है? यह है आम, आम्र। एक और पूछता हूं, ध्यान देना, पेड़ पर रहता है ना। वृक्षाग्रवासी न च पक्षिराजः त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणिः त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी जलम च बिभ्रन्न घटो न मेघः। बहुत ऊंचा पेड़ होता है और पेड़ पर, बहुत ऊंचे पेड़ पर रहता है, लेकिन पक्षी नहीं है। और 3 नेत्र धारण करता है, लेकिन शिवजी नहीं है। और त्वचा वस्त्र धारण करता है, त्वग वस्त्रधारी, मतलब वृक्ष की छाल जैसे पहनता है, लेकिन सिद्ध योगी नहीं है। और जल धारण करता है, लेकिन घट भी नहीं है, घड़ा भी नहीं है, मेघ भी नहीं है, बादल भी नहीं है। बताओ कौन है? ना, कोकोनट। ताली बजा के इनका स्वागत करिए, इन्होंने सही उत्तर दिया। तो मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ एक दो बात कहता हूं। ये गीता पढ़ाते हैं हमारे मंदिर में, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गीता के आप कर्मयोगी हैं। और दूसरा, परस्परम भावयन्तः श्रेयं प्रवाप्स्यत। आप पति पत्नी एक दूसरे के साथ अच्छी भावना करते हुए परम लक्ष्य को प्राप्त करें। और आपके संयम और प्रेम, भगवान प्रेम के रूप में आपके भीतर जब भी कोई ऐसी बात हो तो भगवान प्रकट हो। और किरण और वीरेंद्र दंपत्य हो, प्रेम श्रद्धा सौख्यम च शतगुणितम वर्धताम। ये 100 गुना आपका प्रेम बढ़ता रहे।
एक पंक्ति अंग्रेजी में भी मैं कह करके विश्राम दे देता हूँ। आपको बहुत धन्यवाद, आप कितनी देर से बैठे हैं। एक बात, सिल्वर जुबली वेडिंग एनिवर्सरी ब्लेसिंग्स वीरेंद्र जी एंड किरण जी। 25 years is not merely a measure of time. It is sacred unfolding of two souls walking together in dharma. Through chanting seasons of life, joy and sorrow, gain and loss, hope and challenge, you have journeyed hand in hand, nurturing a home and innovated by faith, mutual respect and sacrifice and love. In Bhagavad Gita, Sri Krishna teaches the Bhagavad Gita, Samadukka Sukham Dhiram Somritvaya Kalpate. And true success of marriage is not the absence of difficulties, but it is the ability to transform every experience into deeper understanding, compassion, friendship and spiritual growth. And in Sanskrit bhasha, अन्योन्य विश्वास मयि प्रसन्ना धर्मे स्थिता परिमसान्विता च 25 वर्ष पूर्ति भाजौ किरण वीरेंद्र द्वयमस्तु धन्यम। May Virendra ji and Kiran ji established in dharma and rich by love and mutual trust, and be blessed on the completion of 25 years of sacred completion. Thank you Virendra ji and Kiran ji. धन्यवाद। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। आदरणीय दीपक जी।